बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने ज़रिए चैनल तो तुहानू खुश आमदीद आखना। दोस्तों, अज असी अपनी वीडियो दे विच जिहड़ा इनवान चुनिया है वो दोस्तों किसान भाईओ तुहाडे वास्ते है लहसन यानी गार्लिक दी काश्त दे बारे च। दोस्तों, इस तो पहले जिन्हां ने साडा यानी कि चैनल हाले नवे दोस्त साडे चैनल ते आए ने उन्होंने सबसक्राइब नहीं किया तो वो दोस्तों साडा चैनल सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन भी दबा दिओ ताकि आइंदा इहो जिहियां जिहड़ियां असीं वीडियो बनाने आ तुहाडे लई वो तुहानूं बर वक्त मिलदियां रहन और इन्हां शेयर भी करो ताकि अगे दूसरे दोस्तों तक पहुँचे। दोस्तों, असीं लहसन के बारे च अपनी वीडियो लाने कि लहसन की काश्त किस तरीके नाल कीती जांदी है और इहदी अहमियत बारे और इहदा सारा तफसील किसान भाईओ तुहाडे दे नाल असीं अज इस बारे च गलबात करांगे और उम्मीद है कि तुसी इस तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे और मैं भी कोशिश कराँगा जिन्नी मालूमात मेरे को है वे वो मैं अच्छे तरीके नाल तुहानूं दस सकां। दोस्तों, सब तो पहले असी गल करिए कि लहसन इनू इंग्लिश च गार्लिक कहते हैं, पंजाबी ज़बान च थोम भी कहा जा सकता है। दोस्तों, इहदी अहमियत इसदा एक तलक जिहड़ा है प्याज के खानदान नाल तलक एक मशहूर सब्ज़ी है और ये यानी कि बतौर मसाला जात सब्जियां ते इस्तेमाल की जाती है, जायके नूं वधाउण वास्ते की जाती है। इस तो अलावा दोस्तों इहदा तिब्बी फ़ायदा अगर देखिए तो ये बुखार च और दूसरियां ऐसी यानी कि तिब्बी बीमारियां ने जिन्हों ये इलाज ये जरिए किया जा सकता है। कान का दर्द होवे उहदे वास्ते भी इस्तेमाल की जाए और ज़्यादातर ये इंसान का जिहड़ा खून पतला करदी है और उहदे नाल जिहड़ा कोलेस्ट्रोल का लैवल है वो तुहाडा साफ यानी कि तुहाडे यानी कोलेस्ट्रोल दी नालियां चों उहनूं साफ कर दिए और इस तरह तुसी दिल दियां यानी मुख्तलिफ जिहड़ियां बीमारियां हुंदियां ने उन्हां तो भी इहदा इस्तेमाल करके ते महफूज रह सकते हो। ये दोस्तों इहदी तिब्बी लिहाज नाल। और इस तो अलावा तुसी देखदे हो घरां दे विच ज़्यादातर देसी लहसन जिहड़ा लोग वो इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तड़का लाते हैं। होर कई हुण ते यानी कि इंटरनेशनल लैवल ते ये यानी कि गार्लिक प्रोडक्ट्स कई किस्म दियां बन गई ने। ये दोस्तों ये जिहड़ी यानी कि एक तिब्बी अहमियत है और असल असी अपने मौजूद लाने कि यदी मुआशी अहमियत किस तरह है यानी यदी इकतसादी लिहाज नाल किस तरह अहमियत है। दोस्तों, तुसी जानते हो पाकिस्तान दे विच बहुत कम मकदार च लहसन की काश्त हुंदी है और जिहड़ी काश्त हुंदी है वो साड़ी ज़रूरत नूं पूरा नहीं करती जितनी साड़ी आबादी है। तो इनू मद्देनज़र रखदियां होया सानू यानी कि बाहरले मुल्कां तो चाइना तो थाईलैंड तो जिहड़ा थोम है जिहड़ा लहसन है गार्लिक की फसल है इस बारे च यानी कि सानू बाहरों इंपोर्ट करना पैंदा है जिहदे नाल साडा बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व दूसरे मुल्कां नूं जांदा है। जिस को फॉरेन रिजर्व जाएगा साड़ी मुईशत पर असर पाएगा। ये भी एक इहदी इकतसादी लिहाज नाल अहमियत है और असी दोस्तों इहदे ते यानी तवज्जो दईए अपने मुल्क दे विच इहदी पैदावार नूं वधाउण दी कोशिश करिए। सब तो बेहतर यानी कि तरीक़िਆਂ नाल जदीद तरीके नाल अपना के अपनी मुईशत की जिहड़ी है वो सिमत भी पॉजिटिव करिए और अपने जिहड़े इकोनॉमिकली तुहाडे हालात ने उन्हां नूं बेहतर करने की कोशिश करिए। ये दोस्तों इहदी यानी कि इकतसादी लिहाज नाल अहमियत सी। तो हुण असीं दोस्तों इस दी फसल की तफसील बारे यानी कि इनू कल्टीवेट किस तरह करना उहदे बारे लाने आ। दोस्तों, तुसीं जानते हो कि इहदे वास्ते जिहड़ा मौसम है गर्मा या मौसम सरमा दी यानी सब्ज़ी है यानी कि उहदे विच इनू काश्त किया जाता है और इहदे लई आबो हवा जिहड़ी है दोस्तों उहदा सेंटीग्रेड 20 तो 25 जिहड़ा सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इहदे वास्ते मौजूद तरीन हुंदा है। जिहड़ियां इहदियां तुरियां ने वो इस टैंपरेचर दे विच अच्छे तरीके नाल वो ग्रोथ करदियां ने अपनी बढ़ोतरी करदियां ने और दोस्तों इस तरह की आबो हवा दे विच लगे और ये तो बेहतर रहिंदा है। और जिहड़ा इहदा थोम का उपर वाला यानी हिस्सा हुंदा नोक वाला और थल्ले वाला जड़ा वाला हिस्सा जिहड़ा हुंदा वो ज़मीन च हुंदा और जिहड़ा असीं नोक वाला उपर हिस्सा रखने वो थोड़ा जिहा बाहर रहना चाहिए। उहदी जिहड़ी ग्रोथ है वो भी यानी कि सर्दियां दे छोटे दिनां च और कम दर्जा हरारत होवे ते उहदे विच अच्छे तरीके नाल यानी उन्हां दी बढ़ोतरी हुंदी है। हुण दोस्तों असीं इहदियां वैराइटीज़ दी गल करिए साडे मुल्क पाकिस्तान दे विच इहदियां जिहड़ियां अजकल यानी कि काश्त हो रही मौजूदा दिनां दे विच सब तो ज़्यादा तो दोस्तों NS 756 यानी कि वाइट लहसन इनू कहने हैं, सफ़ैद लहसन भी कह सकते हैं और दूसरा
एक गुलाबी लहसन, देसी गुलाबी लहसन है जिन्हों लोग ज़्यादा प्रैफर करते हैं। देहातां च भी आम उहदा जानी कि तड़का या उहदा इस्तेमाल सेहत लई बहुत अच्छा हुंदा है। इस तो अलावा G1 एक पाकिस्तान की अपनी एक बनाई हुई किस्म वो भी आई है। इस तरह दोस्तों ये यानी कि इस तो अलावा चाइनीज़ अकसाम ने वो भी यानी कि लोग काश्त करते हैं और फिर वो मार्केट दे विच आउंदियां ने। उन्हां दा एक अपना सिलसिला है। चाइनी अकसाम जिहड़ियां ने दोस्तों उन्हां दा बीज भी यानी 1.5 तो 2 गुना ज़्यादा लगता है और उन्हां दी पैदावार जिहड़ी शरह वो भी इस तरह 1.5 तो 2 गुना ज़्यादा हुंदी है। तो दोस्तों ये असी अकसाम की गल कर ली। हुण असी गल करने ये यानी कि बीज कितना लगना चाहिए। माहरीन ज़रात जिहड़े ने वो सजैस्ट वो तजवीज़ करते हैं कि 300 किलोग्राम या 400 किलोग्राम तुरियां ये यानी कि पर एकड़ अगर तुसी फ्लैट ते लाना चाहते हो तो ये यानी ये तुरियां जिहड़ियां ने साफ सुथरियां और इन्हां दा नैट वज़न काउंट करना ये तकरीबन 400 का हिसाब ला लो, 40 दे तकसीम कर लो तो ये 10 मन बन जाता है, दूसरा 7.5 मन बनता है। ये एक खेत दे विच यानी कि बीज की मकदार दसी गई है। ये दोस्तों इस तो अलावा अगर साडे मुल्क च या दोस्त हज़ारा जिहड़े फ्लैट लाना चाहते हैं तुहाडी मर्जी ते डिपेंड करदा। ये पहले फ्लैट का दस्सिया, इस तो बाद जिहड़े बैड बना के ये अजकल एक ट्रेंड चल पिया बैड ते यानी बैड ते भी लाते उहदे ते भी 6 6.5 मन जिहड़ा ना ये लग जाता है। ये तुहाडा डिपेंड करदा कि इहदा डिस्टेंस तुसीं किन्ना रखिया। अगर करीब करीब लाओगे तो इहदी मकदार ज़्यादा लगेगी। हुण असीं दोस्तों इहदी ज़मीन दे बारे च और उहदी तैयारी दे बारे च गलबात करिए। ज़मीन दोस्तों गार्लिक की फसल उगाउण वास्ते हमेशा यानी कि हल्की मैरा ज़मीन जिहड़ी है वो जरखेज़ मैरा ज़मीन ये वास्ते मौजूद तरीन ज़मीन हुंदी है। भारी मैरा ज़मीन जिहदे चिकनाई ज़्यादा हो, चिकनी हो, वो ये वास्ते अच्छी नहीं हुंदी। और दूसरा करलाठी ज़मीन, सेम ज़्यादा थोर ज़मीनां जिन्हां दे विच पानी खलोंदा होवे उन्हां दे विच भी लहसन की काश्त नहीं करनी चाहिए। और नामियाती मादा जिस ज़मीन विच ज़्यादा होवे उहदे विच इहदी काश्त करनी चाहिए है। दोस्तों काश्त करनी या नामियाती मादे तो मुराद ये हुंदी कि ज़मीन 'च एक खसीयत हुंदी है कि वो पानी नूं जज़ब कर लैंदी है। जिस वक्त तुसीं पानी लाउंदे हो उस खेत दे विच पानी खलोंदा नहीं और जज़ब शुदा जिहड़ा पानी हुंदा है वो फिर अपनी ज़मीन अंदर नमी रखदी है। जिस वक्त मौसम खुश्क आवे, गर्मी का मौसम आवे वो फिर पौधे नूं मुहैया करदी है। उन्होंने नामियाती मादे की खसीयत कहते हैं और वही ज़रखेज़ ज़मीन हुंदी है। दोस्तों ज़मीन की तैयारी की गल करिए तो दोस्तों तुसीं जिस यानी कि खेत दे विच तुसीं अपना लहसन की काश्त करनी है उहदे विच 1.5 तो 2 महीने पहले यानी कि काश्त करन तो पहले 1.5 तो 2 महीने उहदे विच 8 तो 10 टन यानी कि गोबर गली सड़ी रूई जिहड़ी है रूड़ी जिहड़ी है ये दोस्तों उहदे च पा लैनी है, उस ज़मीन च मिक्स कर लैनी है। मिक्स करके तो उहनूं पानी ला देना। पानी लाउण तो बाद उहदे विच जड़ी बूटियां जिहड़ियां होणगीਆਂ वो उग आउणगीਆਂ और उन्हां जड़ी बूटियां नूं उगण तो बाद उन्हां नूं तुसीं तलफ कर दो, हल चला के कर लो या अगर थोड़ी मकदार च तो तुसीं किसी ते होर तरीके नाल जिहड़ा भी अमली तौर ते कीता जाए उहनूं तुसीं खत्म कर दो। उहदा दोस्तों फ़ायदा ये होएगा कि जिस वक्त तुसीं ये फसल काश्त करोगे तो उस वक्त जड़ी बूटियां का जिहड़ा अगाओ वो काफ़ी हद तक कम होएगा। ये तो दोस्तों ज़मीन की तैयारी है और लाउण तो पहले 2 तो 3 दफ़ा हल चला के अच्छे तरीके नाल ज़मीन नूं भुरभुरा कर लो। सारा डिपेंड करता ज़मीन की तैयारी ते और अच्छा बीज की क्वालिटी ते। दोस्तों अच्छा बीज जिहड़ा और अच्छा खेत जिहड़ा ये तुहाडी यानी अच्छी पैदावार का हमेशा ज़ामन हुंदा है और उत्ते फिर तुसीं उहदे ते चढ़ के रहना फसल ते, क्योंकि फसल बड़ी कीमती हुंदी है। कम तो कम यानी कि 1.5 लाख रुपया खर्चा 1 एकड़ नूं तैयार करन ते आ जांदा है, ठेके ज़मीन का ठेका कढ़ के। तो इस तो दोस्तों ये लापरवाही ज़रा जिन्नी भी जिहड़ी है वो यानी बर्दाश्त नहीं। अगर तुसीं लापरवाही करोगे और वो तुसीं अपने पैसे का नुकसान करोगे और ज़िया करोगे। और दोस्तों उस तो बाद आ जांदा इहदा लाउण दा तरीका, इहदा लाउण दा वल की है वो दोस्तों तुसीं वो तुहाडे नाल एक पहले तो अगर तुसीं क्योंकि किसान भाई ज़्यादा इन्हें कई ज़्यादा बहुते भी नहीं यानी कि अमीर होंदे कि को थोड़ा रकबा होंदा बेचारे यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते लैवल सिस्टम।
ਇਹ ਅਗਰ ਏਕੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ 10 ਏਕੜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। यानी आबपाशी किते नीवी जगह तो ज़्यादा पानी चढ़ गया उत्थे फसल मर जाती है, जिधर ना पानी चढ़िया उत्थे फसल होनी नहीं, उन्होंने पानी मुनासिब नहीं पहुँचना, उसकी आबपाशी नहीं होनी। इस तरह वो पैदावार ते इफेक्ट पैंदा है। अगर लैवल करा लो, अगर तुहाडी गुंजाइश है तो वो सब तो बेहतर है। अगर लैवल नहीं हुंदा तो दोस्तों पुराना यानी रवायती तरीका कि अपने यानी खेत नूं 5-5 मरले दियां जिहड़ियां छोटियां क्यारियां ने इन्हां च डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इन्हां च इन्हां नूं तकसीम कर लो। इन्हां दे विच तुसीं लहसुन नूं लाउणा है। ये छोटे छोटे क्यारे बनाउण दा मकसद दोस्तों यही है कि तुसीं एक तो उहदे च आसानी नाल इहदी काश्त हो सकेगी, दूसरा जिस वक्त तुसीं आबपाशी करोगे वो च तुहानूं दिक्कत नहीं आएगी पानी दे बहाव दी, ठीक है। और जिस वक्त तुसीं गोडी करोगे और गोडी करनी भी तुहाडे लई आसान होएगी, उहदे च तुहाडा जिहड़ा ना कंट्रोल वो अच्छे तरीके नाल तुसीं कर सकोगे। ये दोस्तों इहदा कल्टीवेशन दा तरीका है। हुण तुहानूं दस्सण लगा वां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ 6 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਇੰਚ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਗੋਡੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰੰਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ कोई तरीका इस्तेमाल करते हो तो वो वास्ते तुहानूं आसानी होएगी। और जिस वक्त तुरी नूं तुसीं लाउणा है, साफ सुथरी तुरी साफ सुथरा बीज लाउणा है। जिस वक्त बीज दे विचों यानी साफ सुथरियां तुरियां अलहदा कर लैणियां ने। विच बाज़ औकात बीज तुसीं लैंदे तो उहदे च मरिया बीज हुंदा है और कुछ कमज़ोर यानी तुरियां हुंदियां ने और वो कुछ डैमेज हुंदियां ने। हल्का बीज हुंदा उहनूं एक अलहदा कर लैणा, वो किसी होर टोटे च ला लैणा। जिहड़ा तुसीं एक स्पैशल ला रहे हो उहदे वास्ते यानी कि बीज अच्छा करो, क्योंकि मेरा ज़ाती मुशाहदा असीं खुद थोड़ा जिहा लाया सी तां असीं उसे दिने चुक के विच ही सारे पौधे ला दित्ते। उहदे नाल इह हुंदा कि जिहड़ा तुसीं नाकस बीज लगदा है, बाज़ औकात थोड़ा बहुत अच्छा भी हुंदा उग पैंदा है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ पौधे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਸੋ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ नोक जी ना तुरी दी अगर उत्ते होएगी ज़मीन तो वह मूँह बाहर होएगा। वह फ़ायदा ये दोस्तों होएगा कि वह आगाव दे विच आसानी होएगी और अच्छे तरीके नाल अपनी ग्रोथ कर सकेगा, फौरन निकलेगा। और यदि यानी कि तुसीं आबपाशी इनू यानी कि ला के तो दोस्तों यदि आबपाशी कर देनी है, हल्की ज़रा करो, बहुता पानी भी ना चाड़ो। यानी कि बाज़ औकात पौधे नप्पे जाते हैं, करोंड हो जाते हैं, वो फिर दिक्कत होंदी, निकलते आउंदे ने, वो महीने के अंदर निकल आने होंदे ने। हफ्ते खंड बाद चीज़ के चौथे दिन बाज़ औकात पौधे थोड़े थोड़े निकलने शुरू हो जाते जो सेहतमंद पौधे होंगे ने। ये तरीकाकार इहदा दोस्तों अगर तुसीं इहदे ते अमल करोगे तो अच्छे तरीके ने पैदावार ले सको। दूसरी दोस्तों गल ये वे कि फर्टिलाइज़र गोबर की तुहानूं खाद दस दी है, अगर तुहाडे कोल गोबर नहीं तो DAP बोरियां थल्ले पा दिओ। उस तो बाद ज़्यादा इनू ज़रूरत होंदी है नाइट्रोजनी खादां दी। अमोनीयम सल्फेट नवंबर के महीने च यानी वक्ते काश्त मैं दसना भुल गया, 15 सितंबर तो लैके इनू 15 अक्तूबर तक ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ हो जानी चाहिए। अगर टैंपरेचर सितंबर के महीने कुछ ज़्यादा होंदा 4 दिन रुक जाओ, बहरहाल 15 अक्तूबर तक जिहड़ा तुसीं काश्त कर लोगे वो तुहाडी अच्छी पैदावार दा वो पैदावार देगा। और दोस्तों इस तो बाद यानी कि अच्छी पैदावार लैण वास्ते यानी कीमियाई खादां ये भी एक बहुत ज़रूरी यानी मरहला होंदा है। अगर खादा ना पाइयां जान, इन्हां दा ख्याल ना रखा जाए तो पैदावार च कमी के चांसिस होंदे ने। अदरवाइज़ अच्छे तरीके नाल तुसीं इनू सांभो, इस लहसुन नूं 150 मन तक जिहड़ा तुहानूं लहसुन की पैदावार दे सकता है। और चैनी अकसाम इस तो 1.5 तो 2 गुणा ज़्यादा सकदियां। खादां दा शेड्यूल दोस्तों लाउण तो बाद इस तरह है कि तुसीं 80 किलोग्राम अमोनीयम सल्फेट नवंबर के महीने और 40 किलोग्राम जी है यूरिया खाद ये तुसी इस्तेमाल करो। यही अमल तुसी दसंबर च दोहराना है और जनवरी के वस्त जाके दोस्तों 40 किलोग्राम अमोनीयम सल्फेट और 20 किलोग्राम जी है यूरिया इस्तेमाल कर लो। और इन खादा के शेड्यूल पर अमल करोगे और इस तरह बाकी मौसमी हालात के मुताबिक अपनी यानी कि
फसल ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੋਸਤ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਹਿਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।